फ्रेंड्स नमस्कार। 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स अब करीब 1.5 महीने आपके सामने है और बीपीएससी आप देखेंगे यहाँ 38 से लेकर 71 बीपीएससी का हमने पूरा एनालिसिस किया है और तकरीबन 100 टॉपिक्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इन्हीं टॉपिक्स पे आपको काम करना है। देखिए, जो स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स पे काम कर लेंगे, हर एक विषय को इसमें इंक्लूड किया गया है। एक जनरल मेंटल एबिलिटी है, तो बहुत ही आसान नेचर का होता है। तो उसमें आपको पता है कि रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ कुछ चैप्टर्स हैं एवरेज, वो आप थोड़ा सा कर लेंगे और वो हो जाएगा। उस पे हमने एक क्लास आपके लिए ले भी लिया है, तो उतना पर्याप्त है। आप इन टॉपिक्स को देख लीजिए। इसमें विशेष जो फोकस हमने रखा है वो 71st बीपीएससी पे रखा है। कारण साफ है। देखिए, 70th जो बीपीएससी हुआ था ना, 70वीं, वो रिप्रेजेंटेटिव पेपर नहीं माना जा सकता। इस सेंस में नहीं माना जा सकता कि उस तरह का पेपर आपको दोबारा नहीं मिलेगा देखने को, और स्पेशली जब ये चेयरमैन सर हैं तो शायद ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उस पे बहुत ज्यादा बवाल हुआ था और इन्हीं के टाइम में हुआ था। तो इसीलिए 71st बीपीएससी के स्टैंडर्ड को काफी इंक्रीज किया गया और उस पर कोई भी बवाल नहीं हुआ। तो वही हम एक 71st को मानक रखते हुए ही आपको तैयारी को रखनी है। बट स्टिल आप चीजों को पीछे की तरफ से भी अगर देखेंगे कि क्या कहां फोकस करता रहा है बीपीएससी, किन टॉपिक्स पर फोकस करता रहा है, तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। आप खुद यहां देखिए कि जो सरकार की योजनाएं होती हैं उन पे कितना बल होता है, चाहे वो देश लेवल पे हो, राष्ट्र लेवल पे हो, या फिर बिहार के स्तर पे हो। आप देखिए, ये जो ब्रैकेट है, बड़ी वाली जहां भी ब्रैकेट आपको मिलेगी, आप समझ जाइएगा 71st बीपीएससी का वो क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है। अब देखिए, केवल 71st बीपीएससी में कई प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके गवर्नमेंट स्कीम से है। यू विन पोर्टल पे डायरेक्ट सवाल है, आप क्वेश्चन पेपर मिला सकते हैं। नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक पे सवाल है, भारतमाला परियोजना, किसान ऋण पोर्टल, पीएटी, मिस्टी लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, एनसीएपी, एसटीआईपी जो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 का पूछ लिया, मिशन दक्ष ये बिहार का है, और आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया। आप सोच के देखिए, केवल ओनली आप देखकर ये जो जितने भी सवाल हमने अभी चर्चा किया, ये सारे सवाल सिर्फ 71st बीपीएससी में आए हुए हैं। तो क्या आप एफर्ड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स को छोड़ दें? इसलिए जितनी भी करंट अफेयर्स की हमारी हर मंथ की जो मैगजीन्स होती हैं, उसमें हम करंट अफेयर्स को जरूर इंक्लूड करते हैं। आप किसी भी मंथ की मैगजीन को देख लीजिए, मोर देन एनफ होगा। बहुत सारे लोग अभी पूछते रहते हैं क्या आपकी कोई बुक्स है। देखिए, हमारी कोई बुक्स प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है। आप डायरेक्टली जो है हमसे जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स का हमारा प्रोग्राम है। पूरा 72nd बीपीएससी के किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी दिक्कत है, नोट्स चाहिए, वीडियो लेक्चर्स चाहिए, या फिर टेस्ट आपको देना है, प्रतिज्ञा टेस्ट अभी हम लोग चला रहे हैं, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। दूसरा, स्पोर्ट्स पे लगातार सवाल पूछा जाता है। देखिए, विंबलडन पूछ लेगा या फ्रेंच ओपन पूछ लेगा, इसमें बहुत सवाल बनते हैं। पुरस्कार पे सवाल बनते हैं, नोबेल प्राइज कई बार पूछा जाता है खासकर, और इस बार 71st बीपीएससी में बुकर पुरस्कार पूछा भी गया। नाउ, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस बहुत पूछी जाती हैं, और यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे देखिए, 18वां G20 हुआ कब था? 2023 में। 2023 में होता है, चूंकि भारत ने उसको होस्ट किया था, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन आपने पढ़ा भी होगा, तो उसको इसने पूछ लिया 2025 में जाकर के, 2 साल के बाद। मतलब 2 साल हुए हुए उस समिट को हो गया है। एग्जैक्टली सितंबर 2023 में वो समिट हुआ, और सितंबर 2025 में 13 सितंबर को यह परीक्षा होती है, और उसमें ये सवाल 2 साल बाद पूछ लिया जाता है। नाउ, G7 चूंकि भारत में हुआ था इसलिए पूछ लिया, अगर दूसरे कंट्री में होता तो बहुत ही रिमोट, कहेंगे कि रिमोट पॉसिबिलिटी होती कि इस सवाल को पूछा जाता। नाउ, G7 जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, नैम है, तो इनको आप जरूर कर लेंगे। देखिए, डेज और थीम्स पे तो बहुत फोकस है। आप डेज और थीम्स पे, इसीलिए करंट अफेयर्स का हमारा लास्ट पेज देखिए, हर मंथ का डेज एंड थीम्स आपको जरूर मिलेंगे। आप सोच कर देखिए कि 2 सवाल अगर पूछा जाता है कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, और होलोकास्ट मेमोरियल डे पे अगर अगर 2 सवाल पूछा जा रहा है केवल डेज पर, थीम्स पर, तो आप इसको, यू कांट अफोर्ड टू इग्नोर इट, राइट? तो आपको करना पड़ेगा। बुक्स एंड ऑथर्स हम लोग इस पे भी प्रोवाइड करते हैं कि कौन सी किताब किसने लिखी है।
मिलिट्री एक्सरसाइजेज आती हैं, डिफेंस से संबंधित, पहले यूपीएससी पूछता था डिफेंस, आज बीपीएससी भी पूछने लगा है। जैसे न्यूक्लियर से संबंधित अगर कोई भी न्यूज होता है ना, तो बीपीएससी बहुत उसको कवर करता है। कोई भी जॉइंट एक्सरसाइज है, जैसे मान लीजिए साइक्लोन इंडिया मिस्र का है, तो इस पे सवाल पूछ लिया जाता है। आकाश तीर पे सवाल पूछा गया 71वीं बीपी 71st बीपीएससी में। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देखिए एचडीआई हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट 71st बीपीएससी में आया। आईएसएफआर जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसको पूछा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पूछा। और पीरियोडिक लेबर लेबर फोर्स जो सर्वे है उसको पूछा। कैन यू इमेजिन कि 4 क्वेश्चन 71st बीपीएससी में पूछे गए इन रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस से। और ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस किसी को पता नहीं, हर कोई जानता है कि इससे सवाल बन सकता है, बस इसका कंटेंट उनके पास नहीं होता है, क्या सवाल पूछा जाएगा नहीं जानते हैं। पीएलएफएस, एनएफएचएस, आईएसएफआर, एचडीआई, अगर इस बार भी रिपीट हो जाए सवाल तो मैं आश्चर्य नहीं करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। नाउ इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पे सवाल देखिए, जैसे जमुई में आप जाएंगे, जमुई जिला नागी बर्ड सैंक्चुरी, जमुई से आपको गोल्ड पे सवाल पूछा 71st बीपीएससी में। याले जो ग्लेशियर है नेपाल का, उस पे सवाल इन्वायरमेंट से पूछा। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, उस पे पूछा। लोकटक जो झील है मणिपुर में, उस पे पूछा। स्पीसीज को लेकर पूछा, किस स्पीसीज को इंडेंजर्ड कहेंगे, कैसे कहेंगे। आप सोच कर देखिए कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीपीएससी नहीं पूछता है। हमने अगर क्लासिफाई करना चाहें तो एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड कर दे तब तो बहुत हो जाएगा, या अदर एरियाज को। डायरेक्टली इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 5 सवाल तो मुझे सीधे सीधे दिखाई देते हैं। नाउ अब देखिए नेशनल पार्क्स, इंपॉर्टेंट स्पीसीज, जैसे कि एक गैंगेटिक डॉल्फिन पे भी सवाल पूछा, तो अगर इसको जोड़ लेते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन को तो 6 सवाल हो जाते हैं। नाउ जीआई टैग्स पे, हालांकि जीआई टैग्स को हमने लास्ट में मिसलेनियस में भी रखा है। यूनेस्को जीआई टैग्स पे, यहां देखिएगा मेरठ का जीआई टैग्स पे 71st बीपीएससी में पूछा। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो कई बार उस पे सवाल पूछ लिया जाता है। तो मिसलेनियस जैसे कि कैपिटल पूछ लेता है कि अर्जेंटीना का कैपिटल कहाँ है, अभी हमने यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे बात कही। ट्राइब्स पूछ लेता है कि कौन सी ट्राइब कहाँ मिलती है। फुल फॉर्म जैसे 71st बीपीएससी में पूछा कि पीएचबीवी का फुल फॉर्म, साइंस में जाकर के। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पूछा 71st में। टर्म्स पूछ लिए जैसे कि अफ्रीकेनर्स, जो अफ्रीकेनर्स टर्म्स है तो उसको लेकर के इसने पूछ लिया 71st में। स्लोगन भी पूछा, जैसे यूरो विजन का स्लोगन पूछा। पॉवर्टी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे तो आप इसको इकोनॉमी में भी रख सकते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन ओनली। नाउ इतिहास, अगेन करंट अफेयर से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। सेकंड नंबर पर अगर कोई सवाल आता है तो वो इतिहास से आता है, इसको आप गलती से भी इग्नोर मत कीजिएगा। बुद्धिज्म और जैनिज्म, यूपीएससी और बीपीएससी दोनों का हॉट टॉपिक है। इनफैक्ट 71st बीपीएससी में पूछा गया कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में, कि कौन सा जो है वो बिहार में ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करेंगे। और इसमें गार्गी और अपाला को लेकर 71st बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। और हमने अपने टेस्ट जो ऑर्गेनाइज किया हिस्ट्री का, जो सेकंड टेस्ट, तो उसमें इस क्वेश्चन को डाला भी था। मौर्यन एम्पायर के बारे में सुदर्शन लेख पे क्वेश्चन पूछा, धर्म महामात्रा पे पूछा, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे सवाल पूछा। राइट नाउ पोस्ट मौर्यन पीरियड पे सवाल, जैसे अगर यहाँ क्रोनोलॉजिकल जैसे सुंगा पीरियड इस तरीके से है तो उसको लेकर के सवाल पूछा। गुप्ता एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षा पीरियड इंपॉर्टेंट है। 71st में प्रयाग असेंबली को लेकर क्वेश्चन पूछा है। नाउ मिडीवियल इंडिया में दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ना मैंने देखा कि स्लेव पे ज्यादा फोकस है, फिर खिलजी पे, फिर तुगलक पे। और इसमें पूछा भी है, जैसे जो अलाउद्दीन खिलजी का 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसके बारे में पूछा। फिर कि निम्न में से कौन सा शासक जो है वो सबसे ज्यादा रूल किया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पूछा है। मुगल एम्पायर में सबसे ज्यादा फोकस अकबर पे है और रहेगा भी, लॉजिकल भी है। फिर शाहजहां पे भी रहेगा, मतलब निर्माताओं का राजकुमार कहते हैं। और जहांगीर पे फोकस है, जैसे बाबर पे भी फोकस है, जैसे काबुली बाग पूछा है। एतमा दुदौला जो नूरजहां का है उसको पूछा है। इलाहाबाद फोर्ट, और ये भी पूछा है कि कौन किसका बेटा था। ये सब 71st बीपीएससी के, ये जितने भी क्वेश्चंस है ये सब 71st बीपीएससी में आप पेपर का एनालाइज कीजिए उसको। और हमने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अपने टेस्ट में डाला। कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट के थ्रू आपकी रिविजन्स भी करवा दिए जाए और उसी पैटर्न पे, उसी के ऑप्शन से
क्वेश्चन भी निकाला जाए। और इसी के लिए यही लक्ष्य है कि हमने प्रतिज्ञा टेस्ट शुरू किया है, और आज जो हमारा प्रतिज्ञा टेस्ट का तीसरा टेस्ट था। टोटल हम लोग 23 टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं, और 9 टेस्ट हमारे जो है वो फाउंडेशन बैच में है, यानी 32 टेस्ट हम लोग टोटल करवा रहे हैं। इससे ज्यादा जरूरत क्या है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। नाउ आंख मूंद कर भरोसा करके और आपको चीजों को टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, फिर उसमें से चीजों को नोट डाउन करनी है और रिवीजन करना है, बस इतना ही काम करना है। विजयनगर एम्पायर पे सवाल बनता है, बहुत सवाल पास्ट में बने हैं। बहमनी एम्पायर साम एक ही साथ था तो इन पे भी सवाल बना है। ट्रैवलर्स को लेके और उन्होंने क्या देखा, जैसे वेन सांग है, इत सिंह है, कोई भी ट्रैवलर हो उनको लेकर सवाल है। बुक्स एंड ऑथर्स पे सवाल पूछा गया है, जैसे 71st बीपीएससी में पूछा है कि तुलसीदास, निम्न में से कौन सा बुक तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। आप पेपर को एनालाइज कीजिए, अगर आप पेपर एनालाइज नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। आप कोई और पेपर देखिए मत देखिए, 71st पेपर देखिए, राइट। 1857 का क्रांति पढ़ लीजिएगा, कांग्रेस की स्थापना, और 71st बीपीएससी में सेफ्टी वाल्व थ्योरी पे सवाल आया है। कांग्रेस का सेशन, कांग्रेस के सेशन पे हमने स्पेशली पीडीएफ बना दिया, सारे ही सेशन पे 3 से 4 पेज में आपको दे दिया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें क्या आउटकम हुआ, कौन से ईयर में किया गया, कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, इन सारी चीजों को टेबल बनाकर आपको दे दिया है। नाउ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट मास मूवमेंट से और कई बार सवाल पूछे भी गए हैं। इनफैक्ट 71st बीपीएससी में साइमन कमीशन को लेकर के सवाल पूछा गया है। नाउ पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट पे, जैसे 71st बीपीएससी में किसान सभा मूवमेंट को लेकर सवाल पूछा गया है। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, वॉर्स एंड बैटल्स जो भी होती हैं, तो 71st में क्रोनोलॉजी को लेकर सवाल पूछा गया है। जो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां हैं, गवर्नर जनरल्स एंड वॉइसराय इंपॉर्टेंट है, इसमें हार्डिंग को लेकर सवाल पूछा है 71st बीपीएससी में। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, इस तरीके के जो लोग हैं। एजुकेशन पे रिफॉर्म्स कोई भी, जैसे वुड्स डिस्पैच है। प्रेस एक्ट को लेकर के कि किसको हम गैगिंग एक्ट कहते हैं, लिबरेटर कौन था प्रेस का, इस तरीके का सवाल और मैच करने के लिए पूछा है 71st में। और अगर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हिस्ट्री में कोई सेक्शन है, आप मार्क माय वर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हिस्ट्री में कोई सेक्शन है तो ये है पर्सनालिटीज। आप खुद सोच कर देखिए, केवल 71st बीपीएससी में पर्सनालिटीज को लेकर कितने सवाल आए हैं। लाला हरदयाल पे सवाल पूछा, लाजपत राय पे सवाल पूछा, सुभाष चंद्र बोस पे 2-2 सवाल है। एक तो उनका पूछा है कि दिल्ली चलो, और दूसरा उनका त्रिपुरी सेशन एंड मिसलेनियस फैक्ट्स पूछा है। गांधी जी पे पूछा, एक तो डू और डाई का नारा बहुत ईजी है, किसने दिया। फिर गांधी जी पे यंग इंडिया पूछा, और गांधी जी पे चंपारण एग्रेरियन कमेटी। आप देख पा रहे हो, मतलब केवल आप देखो, सुभाष चंद्र बोस से 2 सवाल, गांधी जी से 71st बीपीएससी में 3 सवाल। क्या ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन्ना का पूछा, डिवाइड एंड क्विट, फिर थियोडर बेक, एनी बेसेंट का होम रूल लीग, श्री कृष्ण सिंह पे, सहजानंद जी पे किसान सभा को लेकर, रघुनाथ सिंह पे, फिर राजेंद्र प्रसाद जी, फिर जेपी नारायण, श्याम नारायण। तो ये कुछ ऐसे पर्सनालिटीज हैं जिन पे बीपीएससी ने सवाल पूछे हैं, राइट। नाउ ये केवल 71st बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूं, अगर पीछे का सभी बीपीएससी की बात करेंगे तो फिर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारी ही पर्सनालिटीज आ जाएंगी। नाउ जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें भी ना चैप्टर्स को क्लासिफाई कर दिया, इन्हीं चैप्टर्स को आप पढ़ लो, बाकी चैप्टर्स को एक बार नजर से गुजार लेना। लाइट एंड रेडिएशन, 38वीं बीपीएससी से इस समय तक एनालिसिस से सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया। इनफैक्ट 71st बीपीएससी में भी एक सवाल आया और वो आया था प्लेन मिरर पे। यूनिट्स जो इकाइयां होती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मापते हैं, और एनर्जी का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो ये हमने क्लासिफिकेशन अपनाया है ना, इस क्लासिफिकेशन में हमने डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस पे चीजों को लिया है। मतलब आपको लगेगा अचानक से आपने फिजिक्स शुरू किया तो लाइट कैसे शुरू कर दिया, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस पे है, तो इस चीज का ख्याल रखें। यानी जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है उसको हमने सबसे ऊपर रखा है। सोलर सिस्टम एंड सैटेलाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी पे आप देखिए केवल 71st बीपीएससी में कितने सवाल पूछे गए हैं। ये सब सवाल 71st बीपीएससी के हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे देखिए, एक तो पूछा है कि एनर्जी कंजम्पशन को लेकर, एक इलेक्ट्रिक पावर, एक शॉर्ट सर्किट और फ्यूज, 4 सवाल पूछे गए हैं केवल इलेक्ट्रिसिटी पे। नाउ वेट एंड
मास, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। मोशन को लेकर 3 सवाल पूछे गए हैं, फोर्स, एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशन। साउंड को लेकर स्पीड। देखिए इसके लिए जो हमारा फिजिक्स है, तो फिजिक्स को गौरव सर ने पढ़ाया है आपको, और ये सारे चैप्टर्स को उन्होंने पढ़ा दिया है, उन्होंने नोट्स दे दिया है, और वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस यूपीएससी से क्वालिफाइड है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, हो सकता है थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन में समस्या हो, कि वॉइस जो है वो ऊपर नीचे, जिसको आप एकदम आसान भाषा में समझिए, बट बहुत ही अच्छा नॉलेज है उनको। नाउ केमिस्ट्री अगर हम देखें तो एसिड्स, बेस एंड पीएच वैल्यूज सबसे ज्यादा केमिस्ट्री सवाल है। NaCl का भी पीएच पूछ दिया है 71st में। मेटल्स और सेमीकंडक्टर्स, एलॉयज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 71st में देखिए जिंक क्लोराइड पे सवाल है। आयरन, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हालांकि आपको लगेगा ये बायो का सवाल है, बट ये केमिस्ट्री का सवाल है। गैल्विच्यू के कंपाउंड के बारे में पूछा है और गैल्वेनाइजेशन के बारे में। देन पोल्यूशन, गैसेस, कार्बन, CO2 खासकर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वाटर, ऑक्टेन रेटिंग के बारे में पूछा है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पॉलीमर के बारे में 71st में पूछा है। प्लास्टिक, आइसोटोप्स एंड सब्लिमेशन। नाउ बायोलॉजी में विटामिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी, आज ही क्लास लिया है हमने इवोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी का। नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व, डिजीज, खासकर एड्स में पास्ट में बहुत सवाल पूछा है, बट 71st में 2 सवाल है। हर्पिक सिंप्लेक्स वायरस और दूसरा है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। हार्मोन्स, खासकर इंसुलिन पर फोकस है। एंजाइम्स, एंडोक्राइन ग्लैंड पे तो पूछा भी है 71st में। ना फोटोसिंथेसिस में माइकोराइजल एसोसिएशन जो फंजाई और एल्गी का है, आज ही हमने क्लास लिया है उसमें पढ़ाया है, इस पे सवाल है 71st में। प्लांट प्रोडक्ट मीजोकार्प पे सवाल है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, खासकर ब्लड, आज ही हमने क्लास लिया तो उसमें ये आया। ग्रीन हाउस गैसेस, अगेन फोटोसिंथेसिस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं रेफरेंस आता है इसका भी। जेनेटिक्स में नॉनसेंस कोडोन के बारे में पूछा। सेल्स एंड टिश्यूज, ये आज ही हमने क्लास किया है इस 2 चैप्टर्स का भी, तो इसमें खासकर माइटोकॉन्ड्रिया पे फोकस रहता है सेल में, और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हमने आपको बताया, जाइलम एंड फ्लोएम बताया, और ये डायरेक्टली सवाल, और वैस्कुलर टिश्यू, ये 3 सवाल जो है आपको यहाँ से सेल एंड टिश्यूज से मिलेंगे, और आज ही हमने इस पे क्लास भी किया है। नाउ साइंस एंड टेक में भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उस पर फोकस कीजिएगा, जैसे IoT, ब्लॉकचेन, स्पेस, जिसमें लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन पूछा है 71st में। GSLV F-15 पूछा, और ये आप हमारा अगर नोट्स देखेंगे तो ये क्लियरली उसमें आपको मिल जाएगा, जो हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको नोट्स दिया था, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। नाउ एज कंप्यूटिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज, वैक्सीन, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, नेट मीटरिंग, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको कर लेना है। नाउ बिहार स्पेशल में जो फोकस है वो हिस्ट्री पे है। एक अच्छी बात यह है कि जो एंशियंट बिहार है, अगर हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन को छोड़ दें महाजनपद के टाइम से, तो मोस्टली आपको बिहार में ही दिखते हैं। तो वो आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि वहां से अगर एंशियंट इंडिया भी पढ़ लेते हैं तो आपका काम चल जाता है। तो 71st में नालंदा यूनिवर्सिटी का आचार्य के बारे में सवाल पूछा, और री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में नालंदा यूनिवर्सिटी पे पूछा। ना ज्योग्राफी में पूछा कोसी मेची लिंक को 71st में, और जो, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, कर्मनाशा होगा यहाँ, कर्मनाशा ओरिजिन के बारे में। पाइराइट के बारे में सवाल पूछा 95%, इस पे काफी विवाद भी हुआ था, और जमुई में गोल्ड को लेकर के, और बिहार का क्लाइमेट कैसा है इस पे लेकर के। 4-5 सवाल तो यहीं पे आपको दिख रहे हैं केवल बिहार की ज्योग्राफी से। ना बिहार के करंट अफेयर से वैसे तो हमने उधर भी देख लिया है, बट वाल्मीकि नेशनल पार्क पर डायरेक्ट सवाल था। बिहार का स्टेट एनिमल, करंट अफेयर्स में तो नहीं कहेंगे, बट यस आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं बिहार स्पेशल में, मिसलेनियस सेक्शन में बेसिकली आता है। नाउ बिहार बजट, इसमें खरीफ क्रॉप को लेकर सवाल है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इसमें जो है सीमेंट को लेकर के या बहुत सारा जो डेटा ऊपर में PLFS है, इस तरह की चीजें जो है उसमें कवर की गई हैं। बिहार पॉलिटी को लेकर कई सारे सवाल बनते हैं, जैसे कि एडवोकेट जनरल पे सवाल पूछा। पार्लियामेंट पॉलिटी अगर हम देख लें तो पार्लियामेंट में सेक्रेटेरियल स्टाफ, सेशंस और सेंसर मोशन, पार्लियामेंट से सवाल पूछता ही पूछता है। चाहे यूपीएससी का किसी भी साल का पेपर आप उठाकर देख लीजिए, आपको एक भी ऐसा साल नहीं मिलेगा जिस साल पार्लियामेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा हो। और 71st बीपीएससी में 3 सवाल मायने रखता है, राइट। नाउ एग्जीक्यूटिव पे भी देखिए 2 सवाल पूछ लिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। जुडिशरी पे पूछा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन।
तो जो ये हमारा 3 सेक्टर है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, सबसे पहले इसको कर लीजिएगा, राइट? देखिए इनसे लगातार सवाल बन रहा है। पंचायती राज पे तो खैर करना ही करना है। पंचायती राज का पर्पस पूछा था जो बहुत सिंपल था। सिटीजनशिप पढ़ लीजिएगा। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर, जैसे पूछा भी। एक पूछा 71st में स्टेट लेजिस्लेचर और दूसरा एडवोकेट जनरल के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंपॉर्टेंट एक्ट, आप इसको हिस्ट्री में भी रख सकते थे। तो 1947 के एक्ट पे पूछा। प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, जैसे फंडामेंटल राइट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पे पूछा। डीपीएसपी में गांधीयन प्रिंसिपल्स पूछा 71st में। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आप पढ़ लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, आप उसको पढ़ेंगे। उसके बाद कहां से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है, इमरजेंसी प्रोविजन, शेड्यूल्स को मैच करने को पूछा था, और पार्ट्स में कंकरेंट लिस्ट के बारे में पूछा था। इलेक्शन प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जैसे फाइनेंस कमीशन पे ही 2 क्वेश्चन था 71st में। एक तो फाइनेंस कमीशन पे था और एक स्टेट फाइनेंस कमीशन पे था। नाउ इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, ये वैसे आप ज्योग्राफी में इंक्लूड कर सकते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे आया सवाल। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जैसे कि एमएसएमई का जीवीए पूछ लिया। सीमेंट, जीएसडीपी, जीएसवीए, 4 सवाल यहीं से था। तो आप इसको बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे मिला करके ये 4 सवाल आप आसानी से कर सकते थे। अगेन जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, तो हमने इसको करंट अफेयर में ही कवर कर दिया, बट इकोनॉमी सेक्शन में भी यहां पर लिखा गया है। नाउ नेशनल इनकम है, तो नेशनल इनकम कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको इकोनॉमी का नोट्स प्रोवाइड किया है। मनी एंड बैंकिंग है, स्पेशली आरबीआई पे। इंडस्ट्री, कुछ और टॉपिक्स हैं जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट है। एक्सटर्नल सेक्टर में डब्ल्यूटीओ, फॉरेक्स रिजर्व, जैसे एक सवाल एक्सपोर्ट पे था, एक एफडीआई पे, एक बीओपी एंड फॉरेक्स रिजर्व पे था। टर्मिनोलॉजी जैसे स्टैगफ्लेशन और इंसॉल्वेंसी जैसे टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है ना। ज्योग्राफी में सेंसस 2011, चूंकि अभी का भी सेंसस पूछा जा सकता है, जो अभी चल रहा है ना, तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि क्या थीम है, कब से कब तक कराया जा रहा है। सेल्फ इनुमरेशन पे सवाल पूछा जा सकता है। आइलैंड्स, डेजर्ट्स, लेक्स, स्ट्रेट्स, देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट पे सवाल पूछा, और अभी आपको मिडिल ईस्ट में क्राइसिस है, तो अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट पे सवाल बन सकता है। माजुली पे सवाल पूछा। नारकोंडम एंड बैरन आइलैंड पे सवाल पूछा। मिनरल्स है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, पासेस, रिवर्स, डैम्स, जैसे देखिए 71st में इंडस वाटर ट्रीटी पे सवाल है। गोदावरी नदी पे सवाल है। अलकनंदा एंड भागीरथी नदी पे सवाल। नदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की नदियों से भी सवाल आपने देखा, इंडिया की नदी, मतलब 4-5 सवाल तो नदियों से बन जाते हैं। क्लाइमेट आप पढ़ लीजिएगा। सॉइल्स एंड फॉरेस्ट, जैसे टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर पूछा। मैपिंग पे सवाल, जैसे ग्राउंड जीरो के बारे में पूछा। और नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह थोड़ा सा आप एक बार नजर मार लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगर आप में से कोई भी व्यक्ति चाहते हैं कि 72nd बीपीएससी को अपना आखिरी अटेम्प्ट बनाना, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और इतना हम आपको गारंटी देते हैं कि पूरे जितनी भी बीपीएससी में संस्थाएं चल रही हैं, जितनी भी बीपीएससी में तैयारी हो रही है, मिनिमम टाइम में हम आपको मैक्सिमम आउटपुट दे देंगे, और ये प्रूवन रिकॉर्ड है। धन्यवाद।